हेलो एवरीवन, कैसे हो स्टूडेंट्स। आप सब री एग्जाम और इम्प्रूवमेंट एग्जाम क्लास 12th महाराष्ट्र बोर्ड जो भी बच्चा भी दे रहे हैं, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि देखो यहाँ पे इस वीडियो के अंदर मैंने पूरे 1 से लेके 16 चैप्टर तक आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हुए हैं। ठीक है, तो इससे पहले मैंने वीडियोज दी हुई थी, बट आपको मैंने कुछ चैप्टर्स दिए हुए थे। इस वीडियो में आपको पूरे 1 से लेके 16 तक के कंप्लीट चैप्टर्स मिलने वाले हैं। और नेक्स्ट वीडियोज जो आपको मिलने वाले हैं ना, तो ये क्वेश्चंस आप कर लेना। उसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियोस देने वाली हूँ वो सेक्शन वाइज होगा। तो बस आप ये सारे क्वेश्चंस चेक कर, सारे ये जो मैं यहाँ पे दे रही हूँ वो सारे क्वेश्चंस करके रखो। वो वीडियोस जब आएंगी तो चेक कर लेना कि आपके वो सारे क्वेश्चंस उस सेक्शन के हिसाब से कंप्लीट हुए हैं नहीं। अगर कुछ नहीं भी हुए होंगे तो उसमें से कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। सबसे पहले सॉलिड स्टेट में आपको रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड एज लेंथ करना है। उसके बाद क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशंस करना है। इसमें मतलब कि ए बी ऐसे इस तरीके से यहाँ पे डायमेंशंस वो पैकिंग है वो 2-3 है, याद करना है। फिर कैलकुलेट पैकिंग इफिशियंसी। पैकिंग इफिशियंसी कैलकुलेट करने के लिए 3 कंसेप्ट हैं उसके अंदर, वो तीनों करना है आपको। तीनों की पैकिंग इफिशियंसी फाइंड करना है। इस पर न्यूमेरिकल भी बहुत ज़्यादा आते हैं। उसके बाद डेफिनेशन करना है फर्स्ट चैप्टर से, क्रिस्टल डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट की। उसके बाद यूनिट सेल और उसके टाइप्स करना है। शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट के कंडीशन और कंसीक्वेंस करना है। सुन के लो क्या क्या करना है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो आने वाले है वो आपको उसमें से सब कुछ क्वेश्चन का टाइप वगैरह बताने वाली हूँ मैं, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, केमिस्ट्री में घुमा फिरा के पूछा जाता है। उसके बाद पैरामैग्नेट और फेरोमैग्नेट में आपको डिफरेंस करके रखो, और यहाँ पे क्रिस्टलाइन और अमोर्फस सॉलिड में डिफरेंस करके रखो। ये करते हो आपके 6 मार्क्स यहाँ पे हो जाएंगे। उसके बाद आते हैं हम सॉल्यूशन चैप्टर पे। सॉल्यूशन में आपको सोल्यूबिलिटी की डेफिनेशन और उसके फैक्टर्स करना है। हेनरीज लॉ और रॉल्स लॉ इसको छोड़ना नहीं है, कंपलसरी करो। रॉल्स लॉ 2 हैं, एक वोलाटाइल के लिए एक नॉन वोलाटाइल के लिए। उसके बाद रिलेशन बिटवीन लोअरिंग वेपर प्रेशर एंड मोलार मास ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूशन, ये रिलेशन आपको फाइंड करना है, कंपलसरी करो। ये रिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन करो। आइसोटोनिक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की डेफिनेशन करो। रिवर्स ऑस्मोसिस की डेफिनेशन और डायग्राम करो। वेंथ ऑफ फैक्टर की डायग्राम, डेफिनेशन और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करो। बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट का आपको डेरिवेशन करना है। ठीक है, अब हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 3, आयनिक इक्विलिब्रियम। इसमें से कंपलसरी ओस्ट्रैंड डाइल्यूशन लॉ, बफर सॉल्यूशन की डेफिनेशन, उसके एप्लीकेशन करना है। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की डेफिनेशन करके रखो, चलेगा। पीएच और पीओएच इज इक्वल टू 14, ये प्रूव करना, ऐसे भी क्वेश्चन आता है। या पीएच और पीओएच में का रिलेशन दिखाओ, ऐसे भी क्वेश्चन आता है। दोनों का मतलब एक ही है। मैं क्वेश्चंस का टाइप देती हूँ बाद में आपको। प्रोस्टैंड लोवेरी थ्योरी कंपलसरी करके रखो, लेविस थ्योरी कंपलसरी करके रखो। 6 पॉइंट करना है दोनों के। आर्यंस थ्योरी, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट और कॉमन आयन इफेक्ट, इस पे नोट आएगा, शॉर्ट नोट 3 मार्क्स में, तो 6 पॉइंट इसके भी करना है। उसके बाद चलो हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से आपको रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। उसके बाद डेफिनेशंस हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन के, वो करना है। उसके बाद थर्मोडायनेमिक का सेकेंड लॉ और डेल्टा जी और डेल्टा एस में का रिलेशन आपको करना है। उसके बाद एनोट्रॉपी की डेफिनेशन और एनोट्रॉपी और टेम्परेचर के बीच में का रिलेशन आपको करना है। उसके बाद हेज लॉ और उसके एप्लीकेशंस कंपलसरी करना है। उसके बाद मैक्सिमम वर्क डन का एक्सप्रेशन करना है। प्रेशर वॉल्यूम वर्क करना है। स्पॉन्टानिटी की डेफिनेशन, या फिर इसको डेल्टा एच और एस बी बोलते हैं। और उसके बाद आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक और आइसोबैरिक के डेफिनेशन और उनके डायग्राम करना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से आपको नर्स्ट इक्वेशन 3 मार्क्स के लिए रहेगा। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड में उसकी डेफिनेशन, डायग्राम, वर्किंग और एप्लीकेशंस करना है। सॉल्ट ब्रिज में भी सेम, ठीक है, वैसे ही एप्लीकेशन, डायग्राम वगैरह। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में भी वैसे ही करना है। कोरलैश लॉ करो कंपलसरी। NiCad स्टोरेज सेल करो, जैसे इसका एप्लीकेशन, लॉ, डायग्राम वगैरह। ड्राई सेल का भी एप्लीकेशन, उसके लॉ, एप्लीकेशन, डायग्राम और वर्किंग। डायग्राम आएगी तो वर्किंग ऑटोमेटिकली आप लिख सकते हो। फ्यूल सेल का भी डायग्राम, वर्किंग और एप्लीकेशन, और यहाँ पे ये डेफिनेशंस करना है। मोलार कंडक्टिविटी, सेल कांस्टेंट, कंडक्टिविटी और मोल रेशियो और कंडक्टेंस का। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 केमिकल काइनेटिक्स में आपको इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट रिएक्शन, ये एक्सप्लेनेशन है 2 मार्क्स के लिए। फिर एक्सप्रेशन ऑफ एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी, ये एक्सप्रेशन डेराइव करना है। फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करने के लिए आपको एक्सप्रेशन डेराइव करना है।
ऑर्डर और मोलेकुलरिटी में का डिफरेंस लिखना है। इंटीग्रेटेड रेट लॉ और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसका डेरिवेशन आपको करना है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन करना है। सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन करना है। आरियनस इक्वेशन का आपको ये 5-6 लाइन का एक्सप्लेनेशन और हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन करना है। अब चैप्टर नंबर 7 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16-17 एलिमेंट्स, तो इसके अंदर देखो लेबोरेटरी और कमर्शियल मेथड लिखना है सल्फर ऑक्साइड बनाने के। उसके बाद अमोनिया का एक्शन क्या होगा Cl पे, और उसके बाद एक्सप्लेन ओजोन डिप्लेक्शन, ये करना है। क्लोरीन शोज मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ देन फ्लोरीन, ये रीजन आपको करना है। 4 लाइन में लिखो इसका आंसर, गूगल पे भी मिल जाएगा। उसके बाद ग्रुप 15 हैज मोर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन ग्रुप 16, ये भी रीजन है। उसके बाद राइट मोलिकुलर फॉर्मूला फॉर ऑक्सीसिड ऑफ सल्फर, सिर्फ फॉर्मूला लिखना है। एक्सप्लेन एनामोलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, इसको तो छोड़ना मत, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रोम्बिक और सल्फर, रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर में का डिस्टिंग्विश भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, छोड़ो मत। इंटर हैलोजन कंपाउंड, इसके कैरेक्टरिस्टिक करो। इनर्ट गैसेस के यूजेस करो। पीरियोडिक ट्रेंड्स करो, ये भी आया हुआ पेपर में क्वेश्चन है। एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और थर्मल स्टेबिलिटी। ओके, अब चैप्टर नंबर 8 में से आपको क्या क्या करना है? चैप्टर नंबर 8 में से आपको यूजेस करना है। देखो एलॉय के, लैंथेनॉइड्स के, एक्टेनॉइड्स के, और ये रीजन है। हाई क्रोमियम शोज एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन, फिर लैंथेनॉइड्स। उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लैंथेनॉइड्स और एक्टेनॉइड्स में का डिफरेंस, एलॉयज और उसके टाइप्स करना है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन करनी है, इन तीनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। उसके बाद इंटरस्टैटियल कंपाउंड 4 लाइन में एक्सप्लेनेशन देना है। फिर उसके बाद एक्सप्लेन फॉलोइंग जोन इन ब्लास्ट फ्यूरेंस, ये नहीं भी नहीं, ये करके रखो, आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो ये जोन ऑफ कंबशन और जोन ऑफ रिडक्शन। ओके, अब चैप्टर नंबर 9 पे आते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें से IUPAC नेम करना है, इसमें कुछ भी आ सकता है। IUPAC नेम अलग अलग स्ट्रक्चर्स आ सकते हैं। उसके बाद कंपलसरी इसमें से जो कोई नोट्स करना है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पे नोट, वैलेंस बैंड थ्योरी पे नोट, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड्स, आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन, और उसके बाद एप्लीकेशंस करना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के। ओके, इतने ही क्वेश्चंस हैं इसमें। उसके बाद हेलोजन डेरिवेटिव में आपको कंपलसरी क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव्स करना है। मॉर्कोनिकॉफ्स और एंटी मॉर्कोनिकॉफ्स रूल छोड़ना नहीं है। स्वैग्स रिएक्शन को छोड़ना नहीं है। आइसोमर, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, इनएक्टिव कंपाउंड, डेक्स्ट्रो एंड लेओ रोटेटरी कंपाउंड कंपलसरी करो। SN1 SN2 मैकेनिज्म करो, और वुड्स फिटिंग रिएक्शन, ये क्वेश्चन कंपलसरी इसमें से होने चाहिए आपके। उसके बाद अल्कोहल फिनॉल में से आपको अल्कोहल और फिनॉल का, अल्कोहल का अलग क्लासिफिकेशन है, फिनॉल का अलग है, ईथर का अलग, 3 के अलग अलग क्लासिफिकेशन है। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल के रिएक्शंस करना है, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स के रिएक्शन करना है। हेलोजनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, ऑक्सीडेशन और फिनॉल, इनके रिएक्शंस करना है। ये नेम रिएक्शन है। कोल्ब रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन कंपलसरी करना है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर एंड लूसेंट रिएजेंट, लूसेंट टेस्ट में भी आता है, बहुत बार क्वेश्चन आता है। उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन्स में से क्लेमेंस रिएक्शन, वुल्फ क्रिश्नर रिएक्शन, अर्डोल कंडेंसेशन, कैनिसोर रिएक्शन, टोलेंस रिएक्शन, ये कंपलसरी करो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एल्डिहाइड कीटोन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लेमेंस रिएक्शन, वुल्फ क्रिश्नर रिएक्शन, अर्डोल कंडेंसेशन, कैनिसोर रिएक्शन, टोलेंस रिएक्शन, सिफ रिएक्शन, फिलिंग्स रिएक्शन, साइनोहाइड्राइड रिएक्शन और रिटार्ड रिएक्शन, ये रिएक्शन इसमें से कंपलसरी करना है। उसके बाद अमाइंस, अमाइंस में से कार्बल अमाइन, हेजनबर्ग रिएक्शन, मेडियस रिएक्शन, नेम रिएक्शन है, करो। उसके बाद हॉफमॉन रिएक्शंस, हॉफमॉन्स एलिमिनेशन रिएक्शन, और ये हॉफमॉन ब्रोमोनामाइड और गैबरलियन रिएक्शन। तो ये इतने क्वेश्चंस करो, अगर ये नहीं भी करना है ना तो ये करके रखो इसमें से। फिर पॉलीमर में से क्लासिफिकेशन विद एग्जाम्पल, पॉलीमर्स और मोनोमर्स, इनके क्लासिफिकेशन और एग्जाम्पल्स आपको करना है। स्ट्रक्चर्स करना है, यूजेस करना है, बेकलाइट, नाइलॉन 6, नाइलॉन 6, आइसोप्रीन, नियोप्रीन, बोनाज है, स्टेफ्लॉन एंड पॉलीथीन के, और वैक्यूलाइजेशन पे तो कंपलसरी करके रखना है। उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स में से आपको क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, कन्वर्ट करने के लिए आता है आपको, ग्लूकोज को सुक्रोज, माल्टोज, सुक्रोज, ये कन्वर्ट करने के लिए आता है। फिर ज्विटर आयन रिएक्शन, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, कंपलसरी करके रखो। ये क्वेश्चंस अगर नहीं भी हो रहे तो ये तो करके रखो। उसके बाद चैप्टर नंबर 16 में से डिफाइन
नैनो साइंस, नैनो टेक्नोलॉजी, ग्रीन केमिस्ट्री, डीडीटी का स्ट्रक्चर, नैनो मटेरियल की डेफिनेशन, एटम इकोनॉमिक का एक्सप्लेनेशन, ये यूजेस पीईटी, पीपी एंड पीएस के, एक्सरे डिफ्रैक्शन, और ये 12 प्रिंसिपल होते हैं तो करो, नहीं तो ऊपर के तो क्वेश्चन कंपलसरी करके रखो, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस कर लो। नेक्स्ट वीडियो में मैं सेक्शन वाइज आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करती हूँ। मैं अब क्या करती हूँ, सारे रिएक्शंस की एक वीडियो बाद में लाती हूँ, बट ये करते रहो। मुझे जैसे टाइम मिलेगा मैं रिएक्शंस पे एक वीडियो, डेरिवेशन पे एक वीडियो, डिफरेंसेस पे एक वीडियो, इस तरीके से बनाने का कोशिश करती हूँ, और सेक्शन वाइज भी क्वेश्चंस को डिवाइड करने की कोशिश करती हूँ। तो पहले जब ये क्वेश्चन करोगे तो वो वीडियोस बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए, तो ये क्वेश्चंस को करके रखो, ठीक है। कुछ भी डाउट हो तो आप यहाँ पे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो चलो बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।